अब सिर्फ पढ़ो मत, सीखो, खेलो और कमाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्विज़ेस खेलो और कॉइन्स जीतकर उन्हें रियल कैश में कन्वर्ट करो। अर्न क्विज ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम रात के समय आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे, चमकते ग्रह और रहस्यमय अंतरिक्ष दिखाई देता है। यही विशाल ब्रह्मांड सदियों से मानव की जिज्ञासा और खोज का विषय रहा है। इसी अनंत अंतरिक्ष में हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जैसे अनेक खगोलीय पिंड शामिल हैं। इन खगोलीय पिंडों को समझने और उनके रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहे हैं। आधुनिक युग में इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसियों ने निभाई है। भारत में ये जिम्मेदारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन निभाता है। इसरो ने अपने विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से सौरमंडल के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में दुनिया को नई जानकारी प्रदान की है। इसी कारण इसरो और सौरमंडल का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी विषय बन गया है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत अपेक्षाकृत साधारण परिस्थितियों में हुई थी। वर्ष 1969 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदर्शिता ने इस संस्था को विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल कर दिया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग देश के विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करना है। समय के साथ साथ इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान, संचार व्यवस्था और पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों और खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सौरमंडल के अध्ययन में इसरो का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मिशन मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन माना जाता है। ये मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और खनिज संरचना का अध्ययन करना था। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष थी क्योंकि इस मिशन को अपेक्षाकृत कम लागत में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मंगलयान ने मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों और सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे वैज्ञानिकों को सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिली। मंगल ग्रह के अलावा चंद्रमा भी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है और इसरो ने इसके अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे ये संकेत मिला कि चंद्रमा पर भविष्य में मानव गतिविधियों की संभावना हो सकती है। इसके बाद चंद्रयान-2 मिशन वर्ष 2019 में भेजा गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। यद्यपि इसका लैंडर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, फिर भी इसके ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजीं। आगे चलकर चंद्रयान-3 वर्ष 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत इस क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह, तापमान और खनिज संरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। इसी तरह इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया है, जिसे आदित्य L1 मिशन कहा जाता है। ये मिशन सूर्य की बाहरी परत, कोरोना और उसकी ऊर्जा गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और उसकी ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। इसलिए सूर्य की संरचना, तापमान और सौर तूफानों को समझना वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की गतिविधियां पृथ्वी के वातावरण और अंतरिक्ष मौसम को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इसरो लगातार नई तकनीकों और मिशनों के माध्यम से सौरमंडल के अध्ययन को आगे बढ़ा रहा है। भारत की प्रक्षेपण प्रणालियां जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्रक्षेपण यानों की सहायता से कई उपग्रह और अंतरिक्ष यान सौरमंडल के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए हैं। इस प्रकार भारत की अंतरिक्ष तकनीक धीरे धीरे विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रही है। इस पूरे विकास क्रम को देखें तो स्पष्ट होता है कि इसरो ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष विज्ञान में अद्भुत प्रगति की है।
मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि वे ये भी दर्शाते हैं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन मिशनों के माध्यम से वैज्ञानिकों को सौर मंडल के ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य के बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं, जो भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः कहा जा सकता है कि इसरो और सौर मंडल का अध्ययन आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसरो के मिशन न केवल अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे मानव ज्ञान की सीमाओं को भी लगातार आगे बढ़ाते हैं। भारत की ये अंतरिक्ष यात्रा हमें ये सिखाती है कि जिज्ञासा, मेहनत और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से हम ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझ सकते हैं। यही कारण है कि इसरो की उपलब्धियां आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं और भविष्य में भी सौर मंडल के अध्ययन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती रहेंगी। इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड करें और क्विज खेलकर अर्न करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।